जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, उसकी संरचना ही उसी के आधार पर बनेगी। तो साथियों, हम पुष्प की संरचना बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद उसके नाम हम दर्शाएंगे। तो पुष्प की संरचना बनाना शुरू करते हैं हम। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएंगे, जिससे कि आप भी आसान तरीके से बनाना सीख जाएं। पुष्प की संरचना बोर्ड एग्जाम में जो आती है वो 2 नंबर या 5 नंबर में आती है। अगर इसके साथ थ्योरी लिखने को आएगी तो मतलब 5 नंबर में आएगी। अगर ओनली पुष्प की संरचना बनाने के लिए आएगी तो केवल 3 या 2 नंबर में आती है। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएंगे, जिससे कि बनाने में थोड़ी आसानी से हो जाए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ऐसे आपको बनाना है। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएंगे, जिससे कि आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। हमारी पुष्प की संरचना है वो बनके तैयार हो गई है। तो सभी साथी अब देखेंगे, इसके हम नाम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहां से नाम ड्रॉ करते हैं। इसे बोलते हैं पुष्प वृंत, यानी कि जहां से पुष्प जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है ये, इसे बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि जिस पे पुष्प है वो विराजता है। यानी कि पुष्प का मतलब फूल और आसन का मतलब विराजने का स्थान, यानी कि जहां पर पुष्प का आसन होता है उसे पुष्पासन बोलते हैं। उसके बाद है ये वाले भाग होते हैं, इन्हें बोलते हैं ये और ये, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाहे दल। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो बाहे दल पुंज लगा देंगे, बाहे दल पुंज। उसके बाद साथियों में इन्हें देखेंगे, इन्हें बोलते हैं दल। अगर संख्या में एक से अधिक है तो दल पुंज लगा देंगे। यानी पुंज का मतलब क्या होता है, ग्रुप। यानी एक से अधिक होते हैं तभी हम इनके नाम के साथ पुंज जोड़ देंगे। जैसे कि बाह्य दल के साथ पुंज जोड़ा है और यहाँ पे दल के साथ भी पुंज जोड़ा है, यानी कि दल पुंज। उसके बाद साथियों इधर देखेंगे, इस वाले पूरे भाग को बोलते हैं पुंकेसर, और संख्या में एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे, पुमंग। यानी ये होता है पुष्प का नर भाग। उसके बाद हम देखेंगे जो अंदर भाग है, जो पूरा यहां से लेकर यहां तक का सारा, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। अगर संख्या में एक से अधिक होता है तो इसे बोलते हैं जायंग। जायंग क्या होता है, पुष्प का स्त्री भाग होता है, उसे जायंग कहते हैं। इसे लिख देंगे हम यहां पर स्त्री केसर। उसके बाद साथियों
मैंने जो पुष्प में संरचना होती है, यानी कि जो भी जो नाम होते हैं मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इनको हम अलग अलग भागों में बना लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो साथियों, हम जो मादा भाग है उसे अलग बनाएंगे और नर भाग है उसे भी अलग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम जो मादा भाग है उसे बना लेते हैं। यहां पर सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएंगे जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो जाए। इसे बोलते हैं बीजांड, यानी सभी साथी इसका अब नाम दर्शाना शुरू करेंगे। उसके बाद इस वाले पूरे भाग को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के, इसे बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओब्री, जो कि मतलब पुष्प का मादा भाग है, अंडाशय। उसके बाद इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टाइल। और इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। उसके बाद हम पुष्प का नर भाग बना लेंगे, यानी हम यहां पर कौन सा भाग बना रहे हैं, तो यहां पर ये वाला भाग है, इसे बना रहे हैं, यानी कि पुंकेसर को या पुमंग को। सभी साथी मेरे साथ साथ बनाएंगे जिससे कि बनाने में थोड़ी आसानी से हो जाए। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के को, इसे बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश। और इस वाले भाग को बोलते हैं तंतु या पुतंतु। उसके बाद इसमें जो बिंदी बिंदी सी दिख रही है ये क्या है, पराग कण, पराग कण, जो कि परागण की क्रिया में भाग लेते हैं जिससे कि दूसरे पुष्प का या पौधे का निर्माण होता है, यानी कि इसी के द्वारा होता है। यानी कि जो पुष्पों में संलयन या निषेधन की क्रिया होती है वो परागण कहलाती है, यानी कि इसमें जो परागकण है और बीजांड आपस में मिलते हैं। उसके बाद है इसमें जो यहां से तंतु और परागकोश आपस में किससे जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक या योजी। यहां वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजी या संयोजी। तो साथियों, हमने पुष्प की संरचना के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा कर ली है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।